And an extremely disturbing, shocking and shameful incident that came to light on Saturday from Chandigarh, where a 29-year-old woman was stalked, followed, bullied and attacked around midnight in the Sector 7 area of Chandigarh. The girl was chased by two guys in a white SUV, and one of them was believed to be the son of a top BJP Haryana leader, Subhash Barala. The daughter of an IS officer, the girl narrated her ordeal in a Facebook post, and what came out was a shocking ordeal that would send down shivers through the spine of any person. But the larger question that remains is that are women truly safe even in a city like Chandigarh? Until when will people in power use influence to cover up crimes and misdoings of their kin and friends? And in the shocking incident where the 29-year-old woman, the daughter of an IS officer who was stalked by this BJP leader's son, put out her story on Facebook. Apparently, this BJP leader's son was first held and then let off. Let's first listen in to what the victim had to say. मैं कल रात को 12:30 बजे चंडीगढ़ 8 सेक्टर से घर की तरफ आ रही थी अपनी गाड़ी में अकेली। तो जब मैं 7 सेक्टर में घुसी तो एक गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे साथ लगा ली। फिर बार बार वो मेरी गाड़ी के पास आते थे, मेरी गाड़ी रोकने की, मुझे डराने की कोशिश करते थे। मैं चलती रही। 26 सेक्टर में मैं मुड़ने लगी तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगा के मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी, और इतने में जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। इस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और गाड़ी वहां से भगा ली और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ, गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया और उन्होंने बोला कि आप चलो और आपको रास्ते में हेल्प मिल जाएगी। तो मैं चलती रही और वहां से 7 सेक्टर से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक तक इन लड़कों ने सारे रास्ते मेरे को तंग किया। सारे रास्ते वो बार बार मेरी गाड़ी के पास आते रहे, मुझे डरा के रोकने की कोशिश करते रहे। मैं चलती रही। हाउसिंग बोर्ड चौक पे उन्होंने फिर मेरी गाड़ी रोकी और फिर वहां मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया। फिर पैसेंजर सीट से लड़का उतर के आया, मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। इतने में मैंने निकाली और मैंने देखा कि आगे से पुलिस आ रही। तो इतने में लड़के ने आके मेरी पीछे खिड़की पे जोर से हाथ मारा, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए वो खुला नहीं। और फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया और मैं वहां से चली गई। And while we heard the victim's side of the story, let's now listen into more reactions coming in on the story from the police and the CM. देखिए, मुझे संज्ञान में आया है, चंडीगढ़ पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है और चंडीगढ़ पुलिस मैं समझता हूँ उसमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस और कानून पर हमको पूरा भरोसा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये विषय सुभाष बराला का नहीं है, इसलिए किसी इंडिविजुअल विशेष का है तो जो इंडिविजुअल विशेष का जिसका मामला होगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। कल जो वाकया हुआ था रात को 12:30 बजे, जो लड़की ने हमें डिस्ट्रेस कॉल की थी, उसमें हमने 2 लड़कों को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया था, उनकी गाड़ी राउंड अप करके, और उनका नाम है विकास बराला, आशीष कुमार। हमने रात को ही एफआईआर करके सेक्शन 354D और 185 मोटर व्हीकल एक्ट में एफआईआर कर दिया था। गाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी, मेडिकल कराया गया था, मेडिकल में अल्कोहल की प्रेजेंस थी। कंप्लेनेंट की हमने 164 की स्टेटमेंट कराई। उस स्टेटमेंट के अनुसार हमने इसमें सेक्शन 341 IPC रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऐड किया है। Let's now go across to my colleague Gurpreet Chinna, who has been tracking the story very, very closely. Gurpreet, what is the point in going around campaigning for Beti Bachao, Beti Padhao if these BJP leaders have to let their own sons go off after committing these kind of heinous situations against women? What are they talking about women's security? Yes, definitely, because Haryana has been pushing this Beti Padhao, Beti Bachao, and yesterday it was a big embarrassment for the Haryana government because the president of Haryana BJP's son was involved for the stalking. It's not a normal stalking in this case because the victim was chased, and then they were trying to force to stop the car, and she was totally traumatized at that time because she was very upset because it was around 12:30 a.m. in the morning when there was nobody on the road.
but she applied her mind. She called 100 number and she was able to get police assistance. But she was on the road. She was followed for more than 30 minutes continuously. So I think this is one of the biggest case in Haryana, and it's the biggest embarrassment for the Haryana government, because they have been claiming that they are trying to think about the women's safety. And yesterday there was a lot of questions from the opposition, because in Haryana law and order problem is there. Every second day we have been noticing that rape and gang rapes are being registered there. So this is another embarrassment for Haryana government, and I think that the police, Chandigarh police, they have imposed a bailable sanction, and they were released immediately. So if we can go through the FIR, and the first line she has written that she was tried to kidnap, and nobody understood that why police did not impose that section of attempt to kidnapping, and they had only imposed the sections of bailable sections in the case, and they were bailed out. Gurpreet, you stay with us, and while you're sharing those details with us, let's also cut into once again of what the girl had to say of this incident. मैं कल रात को 12:30 बजे चंडीगढ़ 8 सेक्टर से घर की तरफ आ रही थी अपनी गाड़ी में अकेली। तो जब मैं 7 सेक्टर में घुसी तो एक गाड़ी ने मेरा पीछा करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी मेरे साथ लगा ली। फिर बार बार वो मेरी गाड़ी के पास आते थे, मेरी गाड़ी रोकने की, मुझे डराने की कोशिश करते थे। मैं चलती रही। 26 सेक्टर में मैं मुड़ने लगी तो उन्होंने अपनी गाड़ी आगे लगा के मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी, और इतने में जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो गाड़ी से उतर के मेरी गाड़ी की तरफ चलने लगा। इस टाइम पे मैंने रिवर्स करके और गाड़ी वहां से भगा ली, और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे पूछा मैं कहाँ जा रही हूँ, गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया, और उन्होंने बोला कि आप चलो और आपको रास्ते में हेल्प मिल जाएगी। तो मैं चलती रही, और वहां से 7 सेक्टर से लेके और हाउसिंग बोर्ड चौक तक इन लड़कों ने सारे रास्ते मेरे को तंग किया। सारे रास्ते वो बार बार मेरी गाड़ी के पास आते रहे, मुझे डरा के रोकने की कोशिश करते रहे। मैं चलती रही। हाउसिंग बोर्ड चौक पे उन्होंने फिर मेरी गाड़ी रोकी, और फिर वहां मेरी गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया। फिर पैसेंजर सीट से लड़का उतर के आया, मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा था। इतने में मैंने निकाली और मैंने देखा कि आगे से पुलिस आ रही। तो इतने में लड़के ने आके मेरी पीछे खिड़की पे जोर से हाथ मारा, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए वो खुला नहीं, और फिर इतने में पुलिस आ गई तो पुलिस ने आके उनको पकड़ लिया और मैं वहां से चली गई।